कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज का क्लास है आपका क्रिया की उत्पत्ति का रूप धातु और धातु के भेद, यौगिक धातु तथा मूल धातु। यौगिक धातु से प्रेरणात्मक क्रिया, यौगिक क्रिया तथा नाम धातु क्रिया का निर्माण कैसे हुआ इस क्लास में समझाते हैं। उसके बाद नाम धातु क्रिया क्या है, नाम धातु क्रिया क्या है और यौगिक क्रिया क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। व्युत्पत्ति शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के भेद। व्युत्पत्ति तथा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के भेद। धातु के भेद दो होते हैं, मूल धातु तथा यौगिक धातु। धातु क्या है? क्रिया का निर्माण धातु से होता है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। पहले तो बात यह समझिए, जो क्रिया का जो भी क्रिया बनती है उसका मूल शब्द क्या है? धातु है। तो क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु से होता है। जैसे यहाँ पर नीचे दिया है मूल धातु, यह स्वतंत्र होती है। धातु के दो भेद होते हैं, मूल धातु तथा यौगिक धातु। मूल धातु यह स्वतंत्र होती है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। जैसे नीचे शब्द दिए हैं जा, खा, पी तथा रह, यह क्या है? मूल धातु। अब मूल धातु से क्रिया का निर्माण कैसे होता है? देखिए, इन शब्दों में अगर ना शब्द को जोड़ दिया जाए तो धातु से क्या बन जाएगा? क्रिया बन जाएगी। जैसे जा में ना जोड़ दिया, जाना क्या हो गया? क्रिया। खा में ना जोड़ दिया तो खाना क्या हो गया? क्रिया। पी में ना जोड़ दिया तो पीना क्या हो गया? क्रिया। और रहने में ना जोड़ दिया तो रहना क्या हो गया? क्रिया। क्रिया का निर्माण धातु से कैसे होता है आप अच्छे से समझ गए हैं। अब शुरुआत करते हैं यौगिक धातु। मूल धातु को अच्छे से समझा दिया है, अब आता है यौगिक धातु। यौगिक धातु के बारे में समझिए। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, यौगिक धातु का निर्माण कैसे होता है? मूल धातु में प्रत्यय लगाकर संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यौगिक धातु कैसे बनती है? मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। और यह 3 प्रकार की होती है। मूल धातु कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इसमें आता है प्रेरणात्मक क्रिया धातु, यौगिक क्रिया धातु तथा नाम धातु क्रिया। शुरुआत करते हैं प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कर्ता किसी काम को स्वयं ना करके उसे किसी अन्य व्यक्ति से कराए और दूसरों को यह कार्य करने की प्रेरणा दे, इसीलिए इसको प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया में जो कर्ता होता है वह कार्य को स्वयं न कर सामने वाले से उस कार्य को करवाता है, वह हमारी प्रेरणात्मक क्रिया होती है। नीचे वाक्य दिया है, कृष्ण राम से पत्र पढ़वाता है। तो कृष्ण ने पत्र ना खुद पढ़कर राम से पढ़वाया। तो यहाँ पर जो पढ़वाता है वह क्या है? प्रेरणात्मक क्रिया है। फिर नीचे शब्द दिया है, मालिक ने नौकर से झाड़ू लगवाया। तो मालिक ने झाड़ू खुद ना लगाकर किससे लगवाया? नौकर से। ये जो लगवाया है यहाँ पर प्रेरणात्मक क्रिया है। प्रेरणात्मक क्रिया, जैसे क्रिया शब्द दिया है, इधर एक तरफ दिए हैं क्रिया शब्द, करना, काटना, लिखना, चलना तथा खाना, ये क्रिया है। अब क्रिया से प्रेरणात्मक क्रिया का निर्माण कैसे होता है इसको देखिए। करना से कराना, ये हो गई प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, और करवाना ये हो गई द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। काटना क्या है? क्रिया है। अब काटना से प्रेरणात्मक क्रिया का निर्माण कैसे होता है? देखिए, काटना से कटाना प्रथम और कटवाना द्वितीय। फिर लिखना से लिखाना प्रथम और लिखवाना। चलना से चलाना प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया और चलवाना द्वितीय। खाना से खिलाना प्रथम और खिलवाना द्वितीय। इसको भी ध्यान रखिए क्योंकि एग्जामिनर परीक्षाओं में प्रथम भी पूछ लेता है और द्वितीय भी। तो क्रिया से प्रेरणात्मक क्रिया का निर्माण कैसे होता है और प्रथम और द्वितीय दोनों को बहुत ध्यान से समझिए, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है आपके लिए। अब आपका आता है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया का निर्माण कैसे होता है? 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है।
यौगिक क्रिया कैसे बनती है? दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से। कोई भी वाक्य दिया होगा, उसमें शब्द दिया होगा रोना धोना, उठना बैठना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना तथा उठ जाना। इस तरीके के शब्द अगर किसी वाक्य में दिए होंगे तो उस वाक्य में यौगिक क्रिया होगी। यौगिक क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनती है। यौगिक क्रिया के बाद अब आपकी आती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जो संज्ञा तथा विशेषण से बनती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। परिभाषा के तौर पर भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो पढ़िए और परिभाषाएं भी अच्छे से याद कीजिए। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया का निर्माण कैसे होता है? संज्ञा से देखिए। संज्ञा जैसे क्या शब्द दिए हैं? हमारा हाथ, लात तथा बात। ये क्या है? इधर साइड में हमारे संज्ञा के शब्द दिए हुए हैं। अब हाथ से हथियाना क्या हो गया? नाम धातु क्रिया। लात से लतियाना नाम धातु क्रिया। बात से बतियाना नाम धातु क्रिया। ये हो गया संज्ञा से निर्माण। विशेषण से नाम धातु क्रिया का निर्माण। यहाँ पे दिया है गरम, ठंडा तथा पागल। ये शब्द हमारे विशेषण हैं। विशेषण से नाम धातु क्रिया का निर्माण देखिए। गरम से गरमाना, ठंडा से ठंडाना और पागल से पगलाना। तो इस तरीके के जो भी शब्द होंगे हमारे संज्ञा तथा विशेषण से नाम धातु क्रिया का निर्माण कैसे होता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। हथियाना, लतियाना, बतियाना तथा गरमाना, ठंडाना तथा पगलाना। इन सभी शब्दों का निर्माण हमारा किससे हुआ है? संज्ञा तथा विशेषण से। नाम धातु क्रिया गाली से गरियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना। तो ये जो भी हमारे शब्द दिए ये सभी हमारे नाम धातु क्रिया हैं। कोई भी टॉपिक जब तक समझ में ना आए उसको बार बार समझिए। बिना समझे टॉपिक को छोड़ देना ही हमारी असफलता होती है। बिना समझे कभी भी किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार समझिए और समझ में आएगा ज़रूर। मेहनत करते रहिए, मेहनत से ही सफलता है। निरंतर प्रयास में लगे रहिए। ठीक है, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।